आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज का हमारा नया टॉपिक है स्त्री प्रजनन तंत्र। ये हमारे पीजीटी का सिलेबस का एक टॉपिक है। ठीक है, तो इसका बहुत सारे हमारा पीजीटी का सिलेबस का बहुत सारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ये नेक्स्ट टॉपिक है स्त्री प्रजनन तंत्र। हम एक एक करके सभी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्त्री प्रजनन तंत्र पुरुषों के समान स्त्रियों में भी एक जटिल एवं पूर्ण विकसित जनन तंत्र उपस्थित होता है। स्त्री प्रजनन तंत्र में बाह्य एवं आंतरिक दोनों प्रकार के प्रजनन अंग पाए जाते हैं, जिसका हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये स्त्री प्रजनन तंत्र है, इसमें कुछ भाग हैं। ठीक है, जो पढ़ना है हमें एक बार आप यहाँ पे देख लें। ठीक है, ये जो होता है वो गर्भाशय होता है। अभी आपको डिटेल में बताया जाएगा, जिससे आपको सबको समझ में आ जाएगा। बस आप थोड़ा थोड़ा देखते जाइए, बस आपको कोई काम नहीं करना, बस देखते जाए। ये मूत्राशय होता है। ठीक है, जो वृक्क होता है हमारा, जो किडनी होता है, वहाँ से एक आता है। नीचे एक थैली होता है, तो जो मूत्र यहाँ इकट्ठा होता है, इसी मूत्र से एक वाहिनी जाती है, नलिका जाती है, जो योनि के माध्यम से बाहर मूत्र चला जाता है। ठीक है, ये फीमेल्स में ऐसा होता है, लेकिन मेल्स में ऐसा नहीं होता, उनमें नलिकाएं नहीं होती हैं। ठीक है, अलग से इसमें क्या होता है, इसमें कोई वॉल्व नहीं लगा होता है, ये डायरेक्ट निकल जाता है। ठीक है, यहाँ से आता है, बिना वॉल्व के होता है ये नलिका, वहाँ से मूत्र बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये मूत्र वाहिनी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई वॉल्व नहीं लगा, तो डायरेक्ट मूत्र यहाँ से आता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये अंडाशय है। आपको अभी पूरे अच्छे से पिक्चर में समझाया जाएगा, इसको अभी आप छोड़ दीजिए। लेकिन जो जो हम पढ़ना है स्त्री प्रजनन तंत्र के अंगों के बारे में, वो है अंडाशय, ओवरी जिसे कहते हैं, अंडवाहिनियों के बारे में, गर्भाशय के बारे में, और सहायक ग्रंथियों, इन सभी के बारे में जो इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है, इनके बारे में तो हम वही बस पढ़ेंगे। तो अभी आप थोड़ा सा देखें अंडाशय के बारे में। जो ओवरी होता है वो क्या होता है, अंडाशय स्त्रियों के प्रमुख प्रजनन अंग है। ये संख्या में 2 होते हैं। ठीक है, 2 संख्या में होते हैं। अगर बात करें तो ये ऐसे होते हैं, ये अंडाशय है। ठीक है, 2 होते हैं दोनों साइड में। थोड़ा सा अभी पिक्चर ऐसे देख लीजिए, 2 होते हैं। इसके जो होता है, इसकी लंबाई जब बात करें, ये 2 से 4 सेंटीमीटर लंबा और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा तक होता है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है इसमें आपको बता दें। ठीक है, इतना ही होता है ये। अब बात करें हम, अंडाशय से 2 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। कौन से, आपको पता होगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। 2 हार्मोन निकलते हैं। जो एस्ट्रोजन होता है, ये स्त्रियों के लैंगिक लक्षणों में सहायक, जननांगों के विकास के लिए, जो महिलाओं के जो जननांग है, जो प्राइवेट पार्ट होते हैं, जिसका विकास ये क्या करता है, एस्ट्रोजन करता है। इसे नारी विकास हार्मोन भी कहते हैं। जो लड़कियों का विकास होता है ना, जिसमें गर्भाशय, योनि, स्तन, अंडवाहिनियों का विकास होता है, शारीरिक संरचना का विकास होता है, आवाज़, स्वभाव आदि जो भी विकास होते हैं ना स्टार्टिंग में, तो ये एस्ट्रोजन करता है। ठीक है, एस्ट्रोजन करता है। ये कहाँ से निकलता है, ओवरी, अंडाशय से निकलता है। ठीक है, अभी आपको सब समझ में आएगा कैसे क्या होता है। फिर आप बात करें प्रोजेस्टेरोन की, बात करें, ये भी एक महत्वपूर्ण हार्मोन है। ये अंडाशय में स्थित जो ग्राफियन पुटिकाएँ होती हैं ना, जो वो क्या होती है, वो जब अंडे का उत्सर्जन होता है ना, जो हमारे अंडाशय में अंडे का उत्सर्जन होता है, तो वो पता है ग्राफियन पुटिकाएँ जो होती हैं वो किसमें, कार्पस लूटियम में बदल जाती है। और इसी से जो कार्पस लूटियम होता है ना, इसी से हमारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है। ठीक है, जब निषेचन नहीं हो पाता है, निषेचन क्या होता है ये आपको बाद में समझाएंगे, पहले आप यहाँ पे थोड़ा सा समझ जाइए। जब निषेचन नहीं हो पाता तो ये कार्पस लूटियस नष्ट होने लगता है। फिर नष्ट होगा तो क्या ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो कम मात्रा में निकलता है। तो फिर क्या होता है, जब निषेचन नहीं होगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम निकलेगा, तो फिर जो लड़कियों में जो पीरियड होता है ना, पीरियड की जो होता है वो फिर से आने लगता है। ठीक है, अगर निषेचन हो जाएगा तो क्या होता है, अगर निषेचन हो जाता है तो गर्भधारण हो जाएगा, तो जिससे कि जो कार्पस लूटियस है उससे एक और हार्मोन निकलता है, उसे कहते हैं रिलैक्सिन हार्मोन। ठीक है, कार्पस लूटियस से रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है। वो क्या करता है, वो जोड़ों को, जो हमारा प्यूबिक
सिम्फाइलिस जो होता है जॉइंट, उसको ढीला करता है, जिससे कि जब प्रसव होता है ना तो इसकी मात्रा जब रिलैक्सिन हार्मोन होता है तो वो फैलाने की कोशिश करता है, ये प्रसव में सहायक करता है। और जो एक और बात करें, जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है ना, वो दूध ग्रंथियों में भी सहायक होता है, और ये क्या करता है, गर्भ धारण करने में भी सहायक होता है। जो बच्चा है ना तो उसको सहायता देता, सब कुछ इससे प्रोजेस्टेरोन उसको प्रोटेक्ट करता है। इतना समझ में आया? ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, थोड़ा सा ये देखिए अंडवाहिनियों के बारे में देख लीजिए। इसे डिम वाहिनी भी कहते हैं, कभी एग्जाम में डिम वाहिनियाँ पूछ लेता है। और इसका लंबाई कम से कम 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। ये कीप के अनुसार होता है। यहाँ पे पिक्चर है, यहाँ से आपको सब कुछ समझ में आएगा कि क्या होता है ये देखिए, ये हमारा गर्भाशय होता है, ठीक है। ये हमारा अंडाशय है, 2 अंडाशय होते हैं। ये जो ट्यूब है, अंडवाहिनी नलिका, जिसे फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, ये होता है। यहाँ से अंडे निकलता है। जब अंडे निकलता है, आपको पता है ना, वो कॉर्पस लूटिस में बदल जाता है, यहीं से हार्मोन निकलता है। अगर निषेचन हो जाता है तो अंडा यहाँ आकर यहाँ पे इस गर्भाशय में चिपक जाता है। फिर यहाँ से आपका जो नली होती है, यहीं से भोजन सब कुछ मिलता है बच्चे को। फिर बच्चा धीरे धीरे यहीं पे बड़ा होता है हमारा गर्भाशय में। फिर बच्चा धीरे धीरे यहाँ से जब निकलना होता है, फिर योनि के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो आप लोगों को सब कुछ समझ में आया? कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। 2 अंडाशय होते हैं, ठीक है। और गर्भाशय ये हो गया हमारा, ये गर्भाग्रीवा हो गया ये भाग, और यहाँ से यहाँ तक ये योनि कहलाता है। तो जो इम्पोर्टेंट था आपको सब कुछ बता दिया गया है, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो एग्ज़ाम के दृष्टि में जो पूछा जाए जो आपको नहीं बताया गया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।